तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 3 रीजंस देने वाला हूं कि क्यों आपके थंबनेल की एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कि कई बार आपको क्लिकबेट से भी ज़्यादा फायदा दे सकती है। तो शुरू करें। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मंक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिज़ाइन कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है। डिज़ाइन कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये है कि आपके सारे थंबनेल एक दूसरे से मिलते जुलते लगने चाहिए, मतलब देख के समझ में आना चाहिए कि ये एक ही चैनल के जो है थंबनेल्स हैं। मैं मानता हूँ कि आपके हर थंबनेल की कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए जो आपको एक थंबनेल से अलग थंबनेल को अलग करता है, लेकिन फिर भी अंडरलाइंग जो है कुछ ना कुछ एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल लो, ये कैथरीन के कुछ थंबनेल्स हैं। कैथरीन बाय द वे एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर है। इनके अगर आप थंबनेल्स को देखोगे तो आप देखोगे कि इनमें एक कॉमन ग्राउंड है, एक कॉमन सिमिलैरिटीज़ है सारे के सारे थंबनेल्स में। इन सब में इनका फेस दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ इनका जो है टेक्स्ट एक पर्टिकुलर फॉन्ट में दिख रहा है, और इस टेक्स्ट का जो स्टाइल किया हुआ गया है जो कि एक शैडो के साथ आ रहा है वो भी हर थंबनेल में सेम है, और साथ में इन्होंने जो पीछे टेक्स्ट के एक हाईलाइट अलग अलग कलर से किया हुआ है वो भी सेम है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अक्ष वर्मा करके एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर है जो इंडियन मतलब फास्ट ग्रोइंग यूट्यूबर है। उनके अगर थंबनेल्स देखेंगे तो आप देखोगे कि इनके थंबनेल में भी एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जांपल इनके डिज़ाइन में हर जगह हर थंबनेल पे इनका फेस दिख रहा है जो कि एक बैकग्राउंड के साथ, एक डार्क बैकग्राउंड के साथ दिख रहा है। साथ में इनका जो टेक्स्ट है सेम फॉन्ट में लिखा गया है, और हर टेक्स्ट को एक ब्लैक बॉक्स के अंदर फिट किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कई सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स के जो है थंबनेल्स की एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी है। अब बात करते हैं कि ये डिज़ाइन कंसिस्टेंसी से फ़ायदा क्या होगा। तो 3 फ़ायदे होंगे। पहली बात ये कि आपका थंबनेल रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम देखते पहले हैं और पढ़ते बाद में हैं। देखने में हमें कम समय लगता है और पढ़ने में हमें ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए हमारे स्मार्टफोन्स पे, हमारे डेस्कटॉप्स पे, कंप्यूटर्स वगैरह पे आइकन होते हैं। आइकन क्यों होते हैं? आइकन इसलिए होते हैं क्योंकि आइकन्स दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। अगर आप सारे आइकन्स हटा दो और आपको सिर्फ उनके नाम पढ़ के आपको उनको क्लिक करना पड़े तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने 5-6 दोस्तों को रिक्वेस्ट करो कि एक हफ्ते के लिए वो अपने व्हाट्सएप में अपने प्रोफाइल फ़ोटो को हटा दे और उसके बाद उनके साथ चैट करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखने के लिए कुछ नहीं है ना, प्रोफाइल फ़ोटो तो है नहीं, आपको उनका नाम पढ़ के उनको सिलेक्ट करना पड़ रहा है और फिर टाइप करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर आपको देखने के लिए कुछ ना मिले तो फिर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पढ़ना जो है ज़्यादा टाइम लेता है। और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कहीं से चलते हुए जा रहे हो, वहाँ पे दीवार पे एक एयरटेल का पोस्टर लगा हुआ है और वो पोस्टर जो है फटा हुआ है वो पोस्टर, और उस पोस्टर का जो एयरटेल पार्ट है ना, जो लोगो है वो भी फटा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी आप उसको देख के पहचान लोगे कि ये एयरटेल का पोस्टर है। क्यों? क्योंकि एयरटेल की एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी है। डिज़ाइन कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि वो सेम रेड कलर यूज़ करते हैं, वो सेम फॉन्ट यूज़ करते हैं, वो सेम डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर वो पोस्टर फटा हुआ भी है तब भी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो एयरटेल का पोस्टर है, ठीक है। यही चीज़ आपके थंबनेल्स के साथ भी होना चाहिए। अगर आपका कोई डाई हार्ट फैन है जो आपके वीडियोज़ को देखता है, ऐसा इंसान अगर आपके थंबनेल का एक कॉर्नर भी देख ले ना, छोटा सा हिस्सा भी देख ले, तो भी वो पहचान जाना चाहिए कि ये आपका थंबनेल है, और वो फटाफट जो है जाके उसको क्लिक करे। और अगर हज़ारों थंबनेल्स में आपका थंबनेल वहाँ पे दिख रहा है ना, उन हज़ारों के थंबनेल्स के क्लटर के बीच में आपका थंबनेल उस इंसान को साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो ये है फ़ायदा, पहला फ़ायदा। अगर आपका डिज़ाइन कंसिस्टेंट होगा तो वो रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा, पहचानना आसान हो जाएगा। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि आपका थंबनेल बनाने का जो वर्क फ्लो है, आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम होगा। मतलब आपको थंबनेल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप सोच के देखो, जब आपका फॉन्ट पहले से डिसाइडेड है, आपका कलर पहले से डिसाइडेड है, आपका जो है लेआउट, जो आपके थंबनेल का जो लेआउट है, आपका फेस कहाँ आएगा क्या आएगा, ये जब पहले से डिसाइडेड है तो आपको थंबनेल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बस उसके यूनिकनेस पे काम करना है कि ये थंबनेल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे क्या करना है, ये आपको सोचना है। बाकी का जो 70% काम है वो पहले से किया जा चुका होगा। तो आपका थंबनेल बनाने का टाइम भी कम लगेगा अगर आपके थंबनेल का एक डिज़ाइन कंसिस्टेंसी होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी डिज़ाइन कंसिस्टेंसी होगी तो आपके लिए अपने चैनल को ब्रांड करना आसान हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया एयरटेल का, तो एयरटेल का अगर फटा हुआ पोस्टर है तो भी आप उसे पहचान
पहचान लेते हो, एयरटेल स्टैंड्स फॉर फन, एयरटेल स्टैंड्स फॉर यूथ, जैसे वो ऐड हुआ करता था कि हर फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो जब हम एयरटेल का पोस्टर देखते हैं तो तुरंत हमको वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। उसी तरह आपकी वीडियोज़ की जो स्पेशलिटी है वो ऑडियंस के दिमाग में आनी चाहिए, जैसे वो आपका थंबनेल देखते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके थंबनेल की एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन होगा। तो ये पॉइंट मैं तीनों फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। तो अगर आप डिज़ाइन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो अपने थंबनेल में तो 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो थंबनेल है वो रिकग्नाइजेबल हो जाएगा, लोग आसानी से पहचान लेंगे उसे। दूसरी चीज़ जो होगी वो ये है कि आपको थंबनेल बनाने में भी कम टाइम लगेगा, ताकि आप ज़्यादा टाइम उसके यूनिकनेस पे काम कर सको। और तीसरा पॉइंट ये कि आप अगर थंबनेल में कंसिस्टेंसी रखते हो तो आपको ब्रांड बिल्ड करने में भी आसानी होगी। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कई सारे वैल्यू पैक्ड वीडियोस मेरे अगले हफ्ते के लिए लाइंड अप है, जो आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली इंसिस्ट करता हूँ कि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि वो सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।